खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। कांग्रेस भाजपा के साथ बहुजन समाज पार्टी भी हुई सक्रिय। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें रीवा जिले की 2 विधानसभा सीट शामिल हैं। जिसमें रीवा जिले की बहुचर्चित विधानसभा सिमरिया से बीएसपी ने तीसरी बार पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पंकज सिंह वर्तमान में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं और वे 2013 और 2018 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2013 में उन्हें 35,000 के लगभग वोट मिले थे और 2018 में 42,000 के लगभग वोट मिले थे, लेकिन दोनों ही चुनाव में वह दूसरे नंबर पर थे। वहीं तीसरी बार एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से पंकज सिंह की सक्रियता को देखते हुए टिकट दी है और भाजपा और कांग्रेस के द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले नेता अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दिए हैं और मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी पंकज सिंह का क्षेत्र में खासा जनाधार भी देखने को मिल रहा है। वहीं जब सिमरिया क्षेत्र के युवाओं व मतदाताओं से जानने के लिए जब हम धरातल पर उतरे कि आखिरकार सिमरिया क्षेत्र की जनता के क्या है मुद्दे और किन किन मुद्दों के चलते किस पार्टी को कर रहे हैं सपोर्ट, कौन सी पार्टी का सिमरिया में बनेगा विधायक, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए सुनाते हैं सिमरिया क्षेत्र की जनता की जुबानी कि क्या है उनके मुद्दे और किस पार्टी को कर रहे विधानसभा। यह विधानसभा से पंकज सिंह जी को टिकट मिली है, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या चाहते हैं आप कि अगर वो जीत के आते हैं तो क्या उम्मीदें हैं? जैसे कि अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पंकज सिंह जी को तीसरी बार विधायक प्रत्याशी चुना है, तो सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और हमारे पूरे क्षेत्र में हम लोग पिछले 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और बूथ बूथ जाकर जो हम लोग जो है अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं और बहुत संगठन मजबूत हो चुका है। इस बार जो है हम लोग पूरी ताकत से सिमरिया विधानसभा से पंकज सिंह जी को जिताकर भोपाल भेजने की तैयारी है। क्षेत्र में अच्छा खासा माहौल है, पूरी तैयारी है और शीर्ष नेतृत्व ने समय से प्रत्याशी घोषित करके हम लोगों का उत्साह जो है दोगुना कर दिया। मेरा नाम बलबीर सिंह, विधानसभा क्षेत्र सिमरिया। किस गांव के रहने वाले हैं? तो सिमरिया की जनता तन मन धन से यही चाहती है कि हमारे पंकज भैया विधायक बने और सिमरिया की जनता जो है तो बीजेपी कांग्रेस से बिल्कुल हो चुकी है। इनकी तानाशाही इतनी है कि गरीब वर्ग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमारे पंकज भैया बिल्कुल इस बार विधायक बनेंगे और सिमरिया की जनता का यही नारा है, इस बार विधायक बना के छोड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी का कहना है क्या, वो 2 बार हार चुके, इस बार हारेंगे। और हम लोगों का ये नारा है कि पर्वत भी झुक सकता है, पत्थर भी पिघल सकता है, इरादे बुलंद हो तो नामुमकिन भी मुमकिन में बदल सकता है। इस बार हम पंकज भैया विधायक बना के और भोपाल भेजेंगे। युवाओं के क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? युवाओं का मुद्दा ये है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी काम करती है तो कच्ची और मच्छी में युवाओं को खरीद लेती है। एक पौवा दारू और एक पौवा मछली में युवाओं को खरीद लेती है, इससे चुनाव जीतती है। लेकिन हम लोगों का ये है, कच्ची मच्छी छोड़ दो और संविधान की लड़ाई लड़ो, अपने हक को पाओ, अपने अधिकार जानो। ठीक। हम लोगों का संघर्ष जो भी है बहुत जोरों शोरों के साथ चल रहा है सर। हम लोग पोलिंग बूथ पे चल करके हम लोगों ने संगठन को काफ़ी जोरों शोरों के साथ मजबूत किया है। हम लोगों का पंकज भैया सर को इस फुल उम्मीद और फुल विश्वास के साथ है कि हम लोग का संघर्ष सफल होगा। क्या मुद्दे हैं सिमरिया में जो है तो ज़मीनी स्तर पे जो स्थानीय विधायक हैं वो पूरा नहीं कर पाए हैं और आप लोग पंकज सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं जो पंकज सिंह जी आप लोगों के साथ खरा उतर रहे हैं? सर मुद्दे तो ये है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस बीजेपी ने ऐसा कुछ खास कर्म दिखाए हैं जो कि 15 वर्ष हो रहे हैं भाजपा को, और कांग्रेस जो हुई थी 70 साल तक राज्य शासन की, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जो अभी तक में कुछ नहीं कर पाई है, जिसके तहत अभी हम लोगों को ऐसा उम्मीद लगता है कि बीएसपी में कि हमारे माननीय पंकज जी विधानसभा क्षेत्र सिमरिया से जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूर्ण करेंगे सर।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रामपल्ले साकेत। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह बरा। ये बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और किसी पार्टी के भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। क्या माहौल है क्षेत्र में और किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में जाएगी, प्रचार करेगी? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने और पंकज सिंह के ऊपर तीसरी बार विश्वास जताया है और उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर जो है तो सिमरिया विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो इस बार हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं तो हर घर में जाकर और हर जो समाज के लोगों से मिलकर इस बार बहुजन समाज पार्टी के अपनी जो है तो जो हमारा मैनिफेस्टो है संविधान उसको बताकर और जो हमको काम करना है उसको बताकर एक एक वोट घर से निकालने का बात करेंगे। और इस बार सिमरिया विधानसभा से हमारा बहुजन समाज पार्टी का विधायक चुन के भोपाल की असेंबली में जाएगा, यही पूर्ण और विश्वास है। बाकी जो है यहाँ की जो मुद्दाएं जो आपने बात की है कि मुद्दा यहाँ का क्या लेके जाएंगे, हमारे पास जो है तो आज बीजेपी के शासनकाल में हमारे एससी समाज के लोगों का बलात्कार हत्या, एसटी समाज के लोगों की बलात्कार हत्या हो रही है, उसके ऊपर जो पेशाब किया जाता है। और जो है तो हमें तो कई चीज़ें हैं, यदि हमारी विधायक बनता हमारे सांसद बनते हैं तो मैं निश्चित रूप से जो है तो हमारा जो अंतिम तबका गरीब ओबीसी एसटी और सर्व समाज का गरीब समाज है उसके लिए जो है तो हम जो ज़मीन सरकारी है उसको जो है तो आवंटित करा के उनको घर बनवाने का काम करेंगे। और जो हमारी छोटी बुनियाद है सोच, जैसे आपका जो है ट्रांसफार्मर हमने जो विधायक ना होते हुए भी हमने कई ट्रांसफार्मर, पीएचई का विभाग, हैंडपम्प, आपका जो है तो केबल का काम जैसे रहा हो, चाहे आपका जो है बता हॉस्पिटल में रहा हो, लगातार आप देखते हैं कि हम लोग जो लगातार तत्पर रहते हैं। कोई भी समस्या हो जाए क्षेत्र में तो लगातार लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो आशा और विश्वास है कि इस बार जनता हमको वोट देकर और पंकज भैया को विधायक बनाने का काम करेगी। जय भीम, जय भारत। रीवा में बहुजन समाज पार्टी से सिमरिया विधानसभा से टिकट फाइनल हो गई है बहुजन समाज पार्टी की, क्या कहना चाहते हैं? कुछ देखिए, ये टिकट अंदरूनी जो है बहुत पहले से ही फाइनल थी। माननीय पंकज सिंह जी के कार्य को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने पहले से ही निर्देशित करके रखा और इस सीट को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी ताकत लगाई। जो दूसरे दल के हैं लोग आने भी चाहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब के नक्शे कदम में चलने वाली है और कार्य को देखते हुए माननीय पंकज भैया को बहन जी ने खुद बुलवाया और जो है टिकट फाइनल करके बोला क्षेत्र में तैयारी करके और जीत के आओ, यही शुभकामनाएं हैं। इस तरह से बोल के बहन जी ने बड़े ही ईमानदार प्रत्याशी को सिमरिया से चुना है और इस बार पूरी सिमरिया के युवा टीम हो, चाहे बुजुर्ग टीम हो, चाहे माताएं बहनें, पूरी ताकत लगा के इस बार ये सिमरिया की सीट के साथ साथ हम रीवा जिला से सभी सीटों पर पूरी ताकत लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे आधे से अधिक हम लोग यहाँ से सीट जीत कर जाएंगे 8 में से। ये आप जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, आपके ऊपर दायित्व तो जीतने का होगा। किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे कि प्रचार प्रसार करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे? देखिए, भाजपा कांग्रेस की जन विरोधी नीतियाँ इतनी ज़्यादा है कि हमें कुछ अलग से कहना भी नहीं पड़ेगा। बाकी अगर कहने की बात आई तो देखिए, लगातार बलात्कार आदिवासी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, SC ST के साथ तो खास तौर से लगातार जो है तो बलात्कार हो रहे हैं और कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें लगातार हत्या कर दी जा रही है। जातिवाद का तो कहर इतना टूट पड़ा है कि मनवादी लोग दिन दहाड़े जातिवाद के नाम पर ना नौकरी वाला बच रहा कर्मचारी SC ST का और ना ही जो है तो आम आदमी, तो सवाल है नहीं। लेकिन बता रहे हैं कि सिर्फ मजदूरी के नाम पर हाथ काट दिया जाए जहाँ है और जो है तो मानो हत्या करके एक्सीडेंट साबित कर दिया जाए पुलिस से सांठगांठ करके। ये भाजपा सरकार की नीतियों को दर्शाता है कि गरीब समाज को कितना ये प्रताड़ित कर रहे हैं अपने जो है तो सरकार में। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा है तो इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में उभरेगी। सिमरिया क्षेत्र के क्या मुद्दे होंगे मुख्य रूप से? सिमरिया क्षेत्र का विकास सबसे बड़ा, जो इतने अरबों का जो बजट आया और सिमरिया विधायक जो है तो डकार गए, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना खास तौर से, और जो जन समस्याएं हैं अपने खास तौर से बहुजन समाज की, तो आम जनता वहाँ पर सब देख रही है कि किस तरह हत्याएं हो रही हैं। सिमरिया का ही वो कांड है कौड़िहाई का, जहाँ कुर्सी में बैठने मात्र से जो है तो वहाँ के कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है तो कत्लेआम कर दिया, पत्थर पटक पटक के मार दिया। ये छुआछूत
का ही भेदभाव बना। यहाँ आदिवासी समाज को भी जो है तो इसी तरह हत्या कर दी गई, फांसी पर लटका दिया जाता है, जातिवाद के नाम पर पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो ये मुद्दे जो है तो ये भले राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन ये सरासर अन्याय जो है तो भाजपा सरकार के राज में हो रहा है। ये जनता को खुद देखने और समझने की ज़रूरत है। हम लोग तो उतरेंगे ही मैदान में सारी समस्याओं को लेकर। अभी आपने कहा कि सिमरिया का विकास हमारा मुख्य मुद्दा होगा। वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी हैं और वो बता रहे हैं कि हम 1500 करोड़ रुपए से अधिक रुपयों का सिमरिया क्षेत्र में विकास किए हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? वही तो कह रहे हैं कि उनका कहीं विकास दिख ही नहीं रहा है। वही तो दिख ही नहीं रहा, कहीं विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा। बल्कि जो सिटी में घर बने थे तो अपने आदमियों को छोड़कर बाकी मुस्लिम समाज के लोगों का घर गिरा दिया गया। ये विकास है? मानो उनके जहाँ पे भाजपा का झंडा लगा था उस घर को बीचों बीच घर को छोड़कर अगल बगल के घर को गिरा रहे हैं, ये विकास कहलाता है? ये जिस रोड से गुजरो गड्ढों में एकदम जो है तो पूरी, चाहे पैदल जाओ चाहे गाड़ी से जाओ चाहे साइकिल से, दुर्गति हो जाती है, ये विकास कहलाता है? कहाँ गया 1500 करोड़? सवाल ये है कि ये सब भ्रष्टाचारी जो है तो विधायक है, और विधायक जिस तरह जब सरकार है भ्रष्टाचारी तो विधायक तो रहेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? एडवोकेट अमित कर्नल, जिला अध्यक्ष बसपा रीवा।